इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं CSIR जो UGC नेट दिसंबर 2022 एंड जून 2023 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी, जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि आप इस फॉर्म को 10 अप्रैल 2023 तक भर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्या रखी है, कौन से सब्जेक्ट के लिए, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड अब आप यहाँ पर आएंगे और अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ब्राउचर रीड करना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पर कर लेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आप इन सभी को चेक करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पर टिक करना है। देन आप क्लिक टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको सेम तरीके से आपके फादर का नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। आपकी मदर्स का नेम आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, पहले आपको डे सिलेक्ट करना है, इसके बाद में मंथ और फिर यहाँ से ईयर। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं उसका नंबर फिर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रीमिसेस या फिर प्रीमिसेस नंबर या फिर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सब लोकेलिटी अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑप्शन ऑप्शनल है। इसके बाद है लोकेलिटी। जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपकी लोकेलिटी है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। कंट्री आप इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। स्टेट यहाँ से आपकी जो भी है वो स्टेट आपको सिलेक्ट करनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका पिन कोड एंटर करना है। देन आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर आपका सही होना चाहिए, जैसे कि आपने ईमेल भरी है वो भी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर अभी आगे चल करके OTP जाएगा जो कि अभी आपको वेरीफाई करना है। फिर आप यहाँ पर अपना नंबर डाल करके दोबारा वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस ऑप्शन को भी चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस इसके ऊपर टिक कर देंगे, बट अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से भर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल वर्ड कम से कम 1, स्मॉल वर्ड कम से कम 1, कोई स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही कोई डिजिट होने चाहिए। कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। फिर उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसका आंसर आपको यहाँ पर कोई भी अपनी चॉइस का दे देना है। ये सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको तब काम आएगा जब आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे और उसको रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आप यहाँ पर इसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का यही वाला आंसर दे करके अपने पासवर्ड को रिसेट कर पाएंगे। अब आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर रिव्यू पेज आ चुका है, यानी कि जो भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एंड चेक करने के बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर। यानी कि इसका मतलब है कि आपने सभी जानकारी को डबल वेरीफाई कर लिया और आपके अकॉर्डिंग कोई भी जानकारी गलत नहीं है। तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपके इस नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके सामने आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले क्या करना है, आपको वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल के ऊपर एक ईमेल जाएगी जो कि होगी NTA जॉइंट CSIR के सब्जेक्ट के नाम से। आप ये ईमेल ओपन करेंगे तो इसमें आपको एक OTP देखने को मिलेगा, वो OTP यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल वेरीफाई हो जाएगी। आप क्लिक हियर टू गो होम पर क्लिक करके यहाँ से अब कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अब आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देखने को मिलेगी और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि यहाँ पर आपकी नेशनलिटी इंडियन आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कास्ट कैटेगरी आपकी इनमें से जो भी है वही कैटेगरी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे जनरल हो या फिर SC ST हो या फिर OBC हो, जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। OBC आपका सेंट्रल लिस्ट का होना चाहिए। आर यू PWD कैंडिडेट, अगर आप है तो आपको यहाँ पर यस करना, नहीं तो यस नहीं बल्कि बताना कि आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है या फिर 40% या उससे कम है। अगर है तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप डायबिटिक हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। एनुअल फैमिली इनकम कितनी है उसकी रेंज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपके सामने जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया है, सिक्योरिटी कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे और फिल करने के बाद में सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करेंगे। देन गाइस आपसे पूछा कि क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर यस करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, तो आपके सामने 3 विकल्प आते हैं। पहला है कि आपने जो आपका जो आधार कार्ड है उसके अंदर आपकी इन्फॉर्मेशन और जो आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है वो बिल्कुल सेम है और UIDAI और NTA इसको वेरीफाई करेगा दोनों की मिला करके। अगर आप ऐसा है, ऐसे कैंडिडेट है तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। बट अगर आपकी आधार कार्ड के अंदर और जो आप इस फॉर्म के अंदर जानकारी दे रहे हैं वो अलग अलग है तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करेंगे। एंड अगर आप अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना चाहते तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। तीनों में आपकी चॉइस है, किसी में भी टिक करने पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जो चाहे इसमें से टिक कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना आधार नंबर शेयर नहीं करना तो मैं यहाँ
पर ये तीसरे वाला सिलेक्ट किया हूँ। आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग जो चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर ओके कर देंगे। इसके बाद आता है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर में आप बताएंगे कि आपको जेआरएफ के लिए अप्लाई करना है, फिर लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसके लिए भी अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर जेआरएफ को सिलेक्ट किया। फिर आता है सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर एनईटी। एनईटी के लिए कौन सा सब्जेक्ट आप यहाँ पर ऑप्ट कर रहे हैं, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंस, जो भी कर रहे हैं वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्पेशलाइजेशन में क्या है, अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स या फिर अदर, जो भी है वो आपको यहाँ पर आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आप रखना चाहते हो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फर्स्ट चॉइस फॉर एग्जाम सिटी। तो एग्जाम सिटी के लिए आप यहाँ पर बेसिकली पहली स्टेट कौन सी सिलेक्ट करेंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके अंदर आप किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेट आप कौन से रखना चाहते हो आपको सिलेक्ट करनी है। मैं आपको बता दूं कि स्टेट में चाहे तो आप चारों में एक ही कर सकते हैं, बट सिटी अलग अलग होनी चाहिए। फिर तीसरे में आप यहाँ पर कौन सी स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हो आपको सिलेक्ट करना है, उसकी कौन सी सिटी को दे रहे हो आपको सिलेक्ट करना है। और फोर्थ में आप किस स्टेट को प्रेफरेंस दे रहे हैं और फिर उसकी किस सिटी को दे रहे हैं वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। देन गाइस आता है फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन। तो उनके आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर, बिजनेस, अगर आपका ऑक्यूपेशन इसके अंदर है तो आप वो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपके फादर की क्वालिफिकेशन कितनी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आपकी मदर्स का ऑक्यूपेशन क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछे वेदर यू हैव टेकन एडमिशन इन रेगुलर एमफिल या फिर पीएचडी कोर्स। अगर हाँ तो यस करेंगे, नहीं तो आप जैसे कि अगर आप यस करते तो आपको नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन देना है और डेट ऑफ एडमिशन भी आपको यहाँ पर देनी होगी। बट अगर आपने नहीं लिया तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर एक और क्वेश्चन का आंसर देंगे जो कि वेदर यू हैव कंप्लीटेड मास्टर डिग्री कोर्स और इक्विवेलेंट कोर्स। अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में यहाँ पर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें। नाउ गाइस आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन डिटेल देंगे। आपको बताना कि आपने पास कर लिया, फिर आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर पास सेलेक्ट करता हूँ तो फिर आपको बताना कि कब आपने क्वालिफिकेशन अपनी पास की है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आते हैं कोर्स स्ट्रीम नेम। तो आपने कोर्स कौन सा कोर्स इसमें किया, अगर आपका कोर्स यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। बट इसके पहले आप यहाँ पर फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए क्योंकि वेबसाइट अपडेट हुई है। अब हम यहाँ पर जो हमारा कोर्स है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आता है एग्जामिनेशन फ्रॉम। तो कहाँ से क्या है, इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। तो आपकी यूनिवर्सिटी अगर इसके अंदर है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप अदर का सेक्शन भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको रिजल्ट मोड बताना है। तो रिजल्ट मोड में परसेंटेज या सीजीपीए, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, जो भी आपके नंबर है बेसिकली वो। इसके बाद यहाँ पर गाइज आपके सामने जो ऑप्शन है वो है आपका टोटल मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे, जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर ये नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आपको आपके रियल नंबर भरने होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2000 लिखे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आपको कितने आए थे वो आप यहाँ पर लिख देंगे। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। डेट ऑफ एडमिशन आप यहाँ पर एंटर करेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपको यहाँ पर मंथ और फिर जो भी आपका ईयर है वो भी आप यहाँ पर भर देंगे। फिर आपको इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, यानी कि कहाँ से आपने किया है, किस डिग्री कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी से, उसका नाम आपको और एड्रेस यहाँ पर देना होगा। पिन कोड क्या था, यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है उस जगह का आपको पिन कोड देना है। जो आपकी डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होता है वही आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड माना जाएगा। इसके बाद पीजी डिग्री की जानकारी। तो आप यहाँ पर पास स्टेटस बताएंगे, अगर आपने पास कर लिया तो पास, नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल का मतलब कि आपको ये जानकारी नहीं देनी। रिजल्ट का वेट करें तो रिजल्ट अवेटेड सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट करता हूँ। फिर आपको सेम तरीके से बताना है कि कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है और ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपका कोर्स स्ट्रीम नेम है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इनमें से आपकी जो भी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन गाइज यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको बताना कि कहाँ से की है। यूनिवर्सिटी का नेम आप सेम तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे। रिजल्ट मोड आपको यहाँ पर बताना है। फिर आप यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर है वो एंटर करेंगे। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स के अंदर एंटर करेंगे। देन आप यहाँ पर डेट ऑफ एडमिशन को लिखेंगे और जो इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट करने पर आए नहीं है नंबर, अब आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स देने हैं, डेट ऑफ एडमिशन देना है, इंस्टीट्यूट का नेम एंड एड्रेस देना है और उसका पिन कोड भी देना है। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। सभी जानकारी को चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर एडिशनल डिटेल में पूछा है डॉक्टरेट डिटेल्स। तो आप यहाँ पर वेदर ऑलरेडी डॉक्टरल स्टूडेंट, अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको ना करना है। जैसे कि अगर आप यस करते तो फिर आपको बताना है यूनिवर्सिटी नेम वेयर द एडमिशन हैज बीन टेकन एंड आपको एग्जाम ईयर भी बताना है और डिपार्टमेंट नेम वेयर द एडमिशन हैज बीन टेकन वो भी आपको यहाँ पर देना है। बट अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन डिटेल, स्पेशलाइजेशन इफ एनी अगर है तो आप यहाँ पर स्पेशलाइजेशन अपना एंटर करेंगे। माइनॉरिटी डिटेल, डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर हाँ तो यस करें। यस करने के बाद में आपको बताना है कि आपकी माइनॉरिटी कौन सी है। फिर आपसे पूछा वेदर एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज ऑफ योर पेरेंट्स गार्जियन इज इक्वल टू और लेस देन ₹6 लाख, अगर हाँ ऐसा है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। फिर आप ये सिक्योरिटी पिन फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद में आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन, जहाँ पर फोटो, साइन और कैटेगरी अपलोड करनी है। सॉरी, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है अगर आप SC ST OBC या फिर EWS कैंडिडेट है। तो गाइज यहाँ पर जो आपका फोटो का साइज है वो 10 से 200 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है इस तरह से और उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद अगर आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं तो क्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप अपलोड ओरिजिनल
पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट इस तरह से अपलोड हो जाएगा, यानी कि आपका फोटो आ चुका है। अब आपको आपका साइन अपलोड करना है, तो जहाँ पर भी आपकी साइन है वो आपको सेलेक्ट करनी है, यहाँ से ओपन करनी है और अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक करना है। तो आपकी ये फाइल भी यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगी। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसका फॉर्मेट पीडीएफ का और साइज 50 से 300 KB के बीच में रखा है। अगर आपका सर्टिफिकेट इमेज में है तो आप उसको इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर गूगल के अंदर सर्च करेंगे और जो भी टूल आएगी पहली वाली वेबसाइट उसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर उसको सिलेक्ट करना है और अपलोड पर क्लिक करना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूँ तो इसलिए मैंने एक रैंडम इमेज या फिर फाइल यहाँ पर सेलेक्ट की है। अब आपके सामने यहाँ पर सिक्योरिटी पिन एंटर करने का ऑप्शन आ गया है। आप सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। यस करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का फाइनल प्रीव्यू आ चुका है। अब आप क्लोज करेंगे और जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। फिर आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे कि हाँ मैंने इन सभी जानकारी को डबल वेरीफाई कर लिया, क्योंकि क्या पता आपको बाद में एडिट का ऑप्शन न दिया जाए। अब आप यहाँ पर आई एग्री करेंगे और फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा और अब यहाँ पर आप जिस माध्यम से चाहे अपनी एप्लीकेशन फीस को जमा कर पाएंगे पे एग्जाम्पशन फी के ऊपर क्लिक करके। एंड जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जमा कर देंगे आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहाँ से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है फीस को जमा करने में आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस प्रकार से आपको NTA UGC नेट दिसंबर 2022 जून 2023 साइकिल का फॉर्म फिल करना है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।